हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हायरार्की कोर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। एनसीईआरटी का टॉपिक है चैप्टर 7 लैंड फ्रॉम टाइम द रेवोल्यूशन, क्लास 11th ज्योग्राफी के एनसीईआरटी है। ठीक है, हायरार्की कोर्स ऊपर के दो पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, अब हम नीचे का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे टर्म्स आने वाली, इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इसको कर दिया था। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा क्या है कि हायरार्की कोर्स बेसिकली होते क्या है। कोई भी सबमर्ज्ड कोस्ट होता है, मतलब नॉर्मली एक कोस्ट था। देखो कोस्ट में क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ये हमारा कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे वेव यहाँ तक जाती है और फिर वापस आती है। ये पैटर्न होता है वेव का। ठीक है, कैसे चलती है, विंड्स एंड करंट्स की वजह से चलती है, उसको छोड़ देते अभी। अब सपोज कीजिए ये जो एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे एक ये एरिया जो है वहां पे सबमर्जेंस हो जाती है। सबमर्जेंस हो गई तो जो पहाड़ी पहले पीछे थी, ये रीजन जो है, ये दो प्लेट से मिली या कुछ भी हुआ, ये अब अभी जो है सबमर्जेंस होने के बाद जो मैटर ये है कि अब जो है इसके रास्ते में, वेव के रास्ते में जो रास्ता था, अब यहाँ पे पीछे पहाड़ी थी, क्योंकि टिल्ट हुआ, ऊपर से टिल्ट हुआ, प्लेट इधर मूव करी। लंबा प्रोसेस है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे एक पहाड़ी या हिल या कोई भी स्ट्रक्चर था, वो टिल्ट हुआ, ये टिल्ट हुआ, प्लेट आगे भी बढ़ी, तो अब वो पहाड़ी आ गई यहाँ पे। इस तरीके से वो जो स्ट्रक्चर था पीछे बड़ा, वो अब यहाँ पे आ गया है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो रॉकी रॉकी कोस्ट जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबमर्ज होने की वजह से जहां पे पहले एक कोस्ट था, हो सकता नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब वेव का जो पैटर्न है चलने का, उसमें वहां पे अब एक हिंड्रेंस आ चुकी है, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन वेव का रास्ता रोकेगी। रोकेगी कि नहीं रोकेगी। इन कोस्ट की एक खास बात क्या होती है कि इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, बहुत ही रेगुलरिटीज होती है इन कोस्ट पे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये वेव का रास्ता है, वेव को पहुंचना था यहां तक, लेकिन यहाँ पे बीच में पहाड़ आ गया। पहले तो यहीं तक जा रही थी ना, क्योंकि ये प्लेट आगे खिसकी, ये जो पीछे ऑब्स्टेकल था ये आगे आ गया, तो अब वेव को जाना यहाँ तक था, लेकिन जाए यहाँ पे पड़ी है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से टक्कर मारेगी, यहाँ पे टक्कर मारेगी पूरे फोर्स के साथ, वेव यहीं पे ब्रेक होगी और फिर वापस चली जाएगी। जब वापस जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा इरोजन कर जाएगी, इरोजन करके करके करते करते ये यहाँ पे इस तरह का गुफा लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। क्या बना लेती है, गुफा लाइक स्ट्रक्चर। और जब गुफा लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, ये मैटर इरोड हो चुका है, तो जो ऊपर का मैटर इतना है, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, ग्रेविटी, ये भी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थर पड़े रहेंगे। अब जब ये नीचे गिर जाएगा तो अब क्या हुआ, अब ये क्लिफ आ गई, इतनी बची है हमारे पास। अब वेव को आगे, वेव थोड़ा और आगे बढ़ सकती है, फिर दोबारा यहाँ पे वो करेगी। तो जब तक उसका पूरा पैटर्न जो जहां तक उसको पहुंचना है वो नहीं होता, तब तक क्लिफ जो निकालती रहती है, वो अपना मैटर उसको इरोड करती रहती है, और एंड में इस तरीके से वो अपने रीजन तक पहुंच जाएगी, पूरा का पूरा इसको इरोड कर देगी अगर इसके रास्ते में आ रहा है तो, और जो अपना रास्ता है वो बना लेगी, यहां तक का रास्ता है, एक वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। ये जो उसने काट काट के बनाया, इसमें यहाँ पे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, जो उसने मैटर इरोड किया था वो पड़ा हुआ है। ठीक है, वापस भी लेके जा रही है, अभी पढ़ने वाले हैं। अब ये जो इसने मैटर इरोड कर दिया, ये जो मैटर इसने इरोड कर दिया, जरूरी नहीं है पूरा हिल इसने इरोड कर दिया, और क्या पता बच भी गया थोड़ा बहुत हिस्सा उसका, बच भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है। तो अब ये मैटर जो है, ये इसने इरोड तो कर दिया, वहां तक हमने पढ़ भी लिया था इरोजन कैसे होगा, वेव क्लिफ के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, वेव कट प्लेटफॉर्म के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब प्रॉब्लम आ रही है कि ये इसको डिपॉजिट भी तो करेगी। हमने रिवर्स में क्या पढ़ा था कि रिवर्स जब उसकी वेलोसिटी जा रही थी, स्लोप पे थी, पहाड़ों से नीचे आ रही थी, उस टाइम पे वो इरोजन कर रही थी। नीचे आई तो उसने डिपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया। जब उसकी स्पीड थोड़ी कम हुई तो उसने बड़े जो पत्थर थे उनको गिराया। जैसे जैसे उसकी स्पीड बहुत कम होती चली गई, एंड में जाके जहां नदी का मुहाना था, जो माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं, समुद्र से मिलती है, वहां पे उसकी स्पीड बिल्कुल कम होगी, और जो सबसे फाइन पार्टिकल था उसने वहां पे डिपोजिट किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे ये वेव ही है, इनका यही पैटर्न है चलने का, इसी में इसको इरोजन भी करना है, इसी में इसको डिपोजिशन भी करना है। इरोजन करने का मैंने तरीका बता दिया, क्लिफ बनेगी, वेव का प्लेटफॉर्म बनेगा। अब इसको ये डिपॉजिट भी करेगी। कैसे करेगी, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगी, तोड़ेगी ना, रोज आना जाना होगा, यहाँ पे वेव ब्रेक होगी तो उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगी, फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगी तो दो चीज बनेगी, क्या बनेगी, बीचेस बनेंगी और बीचेस और सैंड बार्स।
मतलब रेत के टीले टाइप का बनेगा, लेकिन वो समुद्र के अंदर बनेंगे। कैसे बनेंगे? बीचेस बनेंगे यहाँ पे और सैंड बार्स बनेंगे यहाँ पे। कैसे बनेंगे वही हमें प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है ये देखते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? द मेटेरियल्स विच फॉल ऑफ, जो मेटेरियल गिरा क्लिफ से नीचे गिरा था, है ना, एंड रिमूव फ्रॉम द सी क्लिफ, ठीक है, ग्रेजुअली ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अब मेटेरियल जो गिर गया, क्लिफ तो तोड़ दी उसने पानी ने, मेटेरियल जो गिर गया जो मैंने बताया है, यहाँ पे मेटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेटेरियल पड़ा हुआ है, वो क्या हो रहा है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगी। रोल टू राउंडनेस, क्योंकि पानी वापस आ रहा है जा रहा है तो इसके एजेस को स्मूथ कर देगी। विल गेट डिपॉजिटेड इन द ऑफशोर। अब ये ऑफशोर में डिपॉजिट हो जाएगा। ऑफशोर कहां पे होता है? किनारे से समुद्र के अंदर की तरफ एक हिस्सा होता है, उसे हम ऑफशोर कहते हैं। यहां पे डिपॉजिट होने लगेगा। यहां भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑफशोर में भी होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से लेके जाएगा, इस पानी जब जाएगा यहाँ पे वेव ब्रेक करेगी तो इसको कुछ मटेरियल वापस लेकर के आएगी, मतलब जो महीन मटेरियल होगा। यहाँ पे भी करेगी। कैसे करेगी वही वेव आपको बताने वाला हूँ। दो जगह पे डिपोजिशन होगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ क्लिफ डेवलपमेंट एंड रिट्रीट, क्लिफ डेवलपमेंट मतलब क्लिफ बन रही है, और रिट्रीट हुआ मतलब क्लिफ पीछे बढ़ गई, उसका मटेरियल वो ले गई, तोड़ दिया, फिर दोबारा आगे बढ़ी, क्लिफ रिसीड होती जा रही है और रिट्रीट हो रही है। व्हेन कोस्टलाइन टर्न समवॉट स्मूथ, कोस्टलाइन स्मूथ बन जाएगी। पहले पत्थर थे, अब वो पत्थर राउंडेड हो गए, रोल हो गए, और ज्यादा छोटे करेंगे उनको, इरोजन होता जाएगा, उनको पत्थरों को बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो कोस्टलाइन भी स्मूथ बन जाएगी विद द एडिशन ऑफ सम मोर मटेरियल टू दिस डिपॉजिट इन द ऑफशोर। ये मटेरियल भी होगा, और ऑफशोर में नदियां भी तो ला रही हैं। ये मटेरियल वेव आएगी, यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, इनको काटेगी, वापस जाएगी। यहाँ पे जब वापस जाएगी तो अपने साथ सेडिमेंट फाइन पार्टिकल यहाँ पे ले जाएगी कुछ, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑफशोर पे डिपॉजिट करेगी। लेकिन ऑफशोर पे सिर्फ यही मटेरियल डिपॉजिट नहीं हो रहा, नदियां जो गिर रही हैं, गिरती हैं इधर उधर से, वो भी तो सेडिमेंट्स लाती हैं, तो कुछ एडिशन मटेरियल भी होता है, ऑफशोर पे डिपॉजिट हो जाएगा। ए वेव बिल्ट टेरेस वुड डेवलप इन फ्रंट ऑफ वेव कट टेरेस, मतलब ए वेव बिल्ट टेरेस मतलब ये हमारा कोस्ट है, ठीक है, यहां तक वेव आती है। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये हमारी वेव कोस्ट है, यहां तक वेव आती है, वापस चली जाती है, यहां तक वापस आती है, ठीक है। तो यहां पे उसने क्या बनाया? क्लिफ को काट के यहां पे उसने वेव कट टेरेस बनाया, वेव कट प्लेटफॉर्म बनाया। अब जब वापस जाएगी वेव, ये यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, उनको उनमें से इरोजन करके वापस लेके जाएगी, यहां पे डिपोजिशन करेगी, तो यहां पे एक वेव बिल्ट टेरेस बन जाएगा। समझ आ गया? ये वेव बिल्ट टेरेस आगे जाके सैंड बार में डेवलप होने वाला है, ठीक है। कैसे होगा वो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा वेव कट प्लेटफॉर्म एक डेवलप हो गया। इस पे वेव चल आ रही है, वेव वापस जा रही है, ठीक है। यहाँ पे रॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, कहाँ से आए हैं? क्लिफ डेवलपमेंट से, क्लिफ रिट्रीट से आए हैं, रॉक्स आए हैं। अब जब ये वापस जा रही है तो ये मैटर कुछ यहाँ पे ऑफ शोर पे जमा कर रही है। जो मैटर यहाँ ऑफ शोर पे जमा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे बार्स। यहाँ पे बनेंगी हमारे सैंड बार्स। अभी बताने वाला हूँ, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्या होता है? एक चीज और आ रही है, एनसीईआरटी बोल रही है कि जब यहाँ पे वेव ब्रेक होगी, यहाँ पे वेव ब्रेक होगी तो क्या होता है? चलिए पहले पढ़ लेते हैं आगे, ये पढ़ लेते हैं, ऊपर देखता हूँ। एज द इरोजन अलोंग द कोस्ट टेक्स प्लेस, ए गुड सप्लाई मटेरियल बिकम्स अवेलेबल। इरोजन हो रहा है और बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, यहां से भी आ रहा है, नदियों से भी आ रहा है। टू लॉन्ग शोर करंट्स, यहाँ पे आया लॉन्ग शोर करंट्स। क्या होते हैं लॉन्ग शोर करंट्स? लॉन्ग शोर करंट्स क्या होते हैं? जब ये वेव यहां से यहां गई तो यहाँ पे वेव ब्रेक हुई। मैंने बताया था ब्रेकिंग ऑफ वेव क्या होता है? वेव एकदम से ऐसे ऊंची होके जाती है, ठीक है, लेकिन यहां पे जाके एकदम से नीचे हो जाती है और पानी सारा फैल जाता है, फिर वो वेव वापस जाती है, ठीक है। उसको यहाँ पे पानी को फैलने को ब्रेकिंग ऑफ वेव कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वापस जाने से पहले, ये मान लीजिए हमारा कोस्ट है, ठीक है, वेव आ रही जा रही है, वापस जाने से पहले वो वेव, वो जो पानी है वो थोड़ी देर यहाँ पे रुकता है और कोस्ट के पैरेलल रन करता है, इधर से इधर जाता है, ऐसे ऐसे रन करेगा वो पानी, इधर से इधर आएगा। यहाँ पे पानी ब्रेक हुआ, फिर वो इस तरफ से नीचे की तरफ रन करेगा, उसके बाद
थोड़ी देर रुकेगा, फिर वापस जाएगा। वापस जाएगा वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के जाएगा, सेडिमेंट्स लेकर के जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा कर देगा, यहाँ पे सैंड बार डेवलप हो जाएगा, रेत की दीवार एक डेवलप हो जाएगी क्योंकि सेडिमेंट्स ला रहा है पीछे से। लेकिन जिस टाइम पे वो ऑफ शोर इस तरीके से लॉन्ग शोर करंट होता है, वो जिस टाइम पे वो सॉरी जो हमारा कोस्ट है उसके पैरेलल वो पानी वाटर फ्लो कर रहा होता है, उस टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैटर तो है, ये आया है इस पानी में डिपोजिट, वो है सेडिमेंट्स है, स्पीड इसकी कम हो चुकी है, तो क्या हुआ, डिपोजिशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ पे भी सैंड डेवलप कर देता है, यहाँ पे भी डिपोजिशन करता है, और यहाँ पे हमारी बनती है फिर बीचेस, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमारी बनेंगी बीचेस। तो सैंड बार्स का ही मैंने बता दिया, बीचेस कैसे बनेंगी वो ही मैंने बता दिया। समझ आ गया? पढ़ते हैं आगे। करंट वेव एंड वेव टू डिपोजिट देम एज बीचेस अलोंग द शोर एंड बार्स इन नियर शोर जोन। नियर शोर जोन मतलब ये देखिए, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे जहां तक वेव आती है और हाई टाइड के बीच का जो हिस्सा है वो नियर शोर होता है, वहां पे हमारे बीचेस बनती हैं। ठीक है, समझ आ गया? कई बार यहाँ पे क्या होता है, सैंड वो डेवलप भी हो जाती है, शिंगल्स भी डेवलप हो जाते हैं। शिंगल्स क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स ना आकर के बड़े बड़े पत्थर भी जमा हो जाते हैं। समझ आ गया? यहाँ तक बार्स कैसे बनी वो भी आपको समझ आ गया, बीचेस कैसे बनी वो भी आपको समझ आ गया। एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसमें लिखा होता है, मैंने इजीली उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको यहाँ पे बता दिया आपको। समझ आ गया? यहाँ पे एक टर्म आ रही लॉन्ग शोर, वो भी आपको याद रखना क्या होता है लॉन्ग शोर करंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्स आर सबमर्ज्ड फीचर्स, बार्स डूबे हुए फीचर्स होते हैं, ये तो पता ही है हमें। एंड व्हेन बार्स शो अप, लेकिन क्या होता है, बार्स कभी कभी क्या होता है, बार्स इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो पानी से बाहर दिखने लगते हैं। ठीक है, तो उनको उस टाइम पे क्या बोलते हैं, बैरियर बार्स। बैरियर बार्स ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब पानी वेव आएगी वापस जाएगी ऑफ शोर, इस रीजन को हम ऑफ शोर बोलेंगे, यहाँ पे डिपोजिशन करती है, डिपोजिशन करेगी तो रेत की चट्टान बन जाती है, रेत की दीवार टाइप बन जाती है, जिसको कि हम सैंड बार बोलते हैं। वो सैंड बार ऊंची होते, इस सैंड बार पे डिपोजिशन ये वेव भी कर रही है, नदियों से भी इस पे सेडिमेंट्स आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नदियां भी जो सेडिमेंट्स ला रहे हैं वो भी यहाँ तक पहुंच रहा है, क्योंकि जो पानी यहाँ पे गिर रहा है, मान लीजिए यहाँ से नदी आके गिरी, पानी लाई तो सेडिमेंट्स लाएगी, तो वो सेडिमेंट्स वेव जब वापस जाती है ले जाती है, यहाँ पे इकट्ठा कर देती है ऑफ शोर पे। यहाँ पे जब इकट्ठा करेगी तो सैंड बार्स बनेंगे। वो सैंड बार जब इतने ऊंचे हो जाते हैं कि पानी से बाहर दिखने लगते हैं, तो उनको हम बैरियर बार्स बोलते हैं। समझ आ गया? सैंड बार्स और बैरियर बार्स में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। बैरियर बार भी एक तरीके सैंड बार्स ही होते हैं जो कि इतने ऊंचे हो जाते हैं कि पानी के बाहर दिखने लगते हैं। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक और आ रहा है आगे, लगून क्या होता है। लगून भी इसी तरीके से बनेगा, ये सैंड बैरियर बार जो है यही लगून बनाते हैं। ठीक है, वो लगून के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। क्या वीडियो बनाई थी मैंने? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसको रब करता हूं और आगे बताता हूं मैं क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक टर्म आ रही है स्पिट, SPIT स्पिट। स्पिट क्या होती है? बैरियर बार्स विच गेट कीड अप टू द हेडलैंड ऑफ ए बे इज कॉल्ड स्पिट। मतलब कभी कभी जो बे होती है, हमारी एक बे जो होती है, उसके मुहाने पे, उसके माउथ पे अगर कोई बैरियर बार बनती है तो उसको हम स्पिट बोलते हैं। क्या होता है, मैंने आपको बे का मतलब बता चुका हूँ, एक वाटर बॉडी जो कि 3 साइड से लैंड से घिरी हुई है। ठीक है, ये इधर पूरा ओशन है, ये सब ओशन है, इधर इधर सब ओशन है चारों तरफ, ये हमारी लैंड है, इधर हमारी लैंड है, ये वाली, ये पीछे पीछे का हिस्सा, ये जो है ये हमारी ये लैंड है, ये लैंड मास है। तो 3 साइड से लैंड मास से ये सराउंडेड है, इधर बीच में पानी है। अब सपोज कीजिए इसका ये जो ये है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहां पे अगर कोई बैरियर बार डेवलप हो जाए, मान लीजिए बैरियर बार डेवलप हो रही है, तो उसको हम स्पिट बोलते हैं। ठीक है, बैरियर बार डेवलप हो गई, स्पिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको स्पिट बोलेंगे। यहां से डेवलप हुई और आगे की तरफ चलने लगी, या कई बार यहां से डेवलप हो जाती है इधर चलने लगती है, या कई बार दोनों साइड से डेवलप हो जाती है, बीच में बाद में बीच का गैप जो बाद में भरा जाता है। जब ये गैप बढ़ जाता है, व्हेन बैरियर बार्स एंड स्पिट्स फॉर्म एट द माउथ ऑफ ए बे एंड ब्लॉक इट, लगून फॉर्म्स। जब ये इतना इसको पूरा ब्लॉक कर लेगी, ये जो बैरियर बार है, तो ये हमारा क्या बनेगा, इसको हम बोलेंगे लगून। एक लगून क्या होती है, मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिए। लगून क्या होती है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वाटर बॉडी जो एक बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, बीच में पानी आने जाने का रास्ता होता है,
लेकिन वो भी थोड़े टाइम बाद ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बैरियर बार तो बढ़ती रहेगी ना, डिपोजिशन हो रहा है ना, तो उसका क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा और ये लगून जो है गील होगी, ये मेन वाटर बॉडी से थोड़े टाइम बाद कट ऑफ हो जाएगी। और क्या बोल रहे हैं लगून के बारे में, एक चीज पहले लगून की डेफिनेशन यहाँ पे बोला, व्हेन बैरियर बार्स एंड स्पिट्स फॉर्म एट द माउथ ऑफ ए बे एंड ब्लॉक इट, लगून फॉर्म्स। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट लाइन लगून के बारे में बोल रहा है, द लगून वुड ग्रेजुअली फिल्ड अप, ये तो कट गया, ठीक है। अब इसमें सेडिमेंटेशन होगा, फिल्ड अप हो जाएगी, कैसे, लैंड से, फ्रॉम द लैंड, रिवर्स आ रही है ना, रिवर वगैरह कोई आएगी, कहीं ना कहीं सेडिमेंट आएगा, ये वाला भी जो बैरियर बार है ये भी बड़ी होती जाएगी, इसका भी साइज बढ़ रहा है, तो ये भी सेडिमेंट इधर आएंगे और लैंड से भी आ रहा है, गिविंग राइज टू कोस्टल प्लेन, ये पूरी की पूरी बढ़ जाएगी और ये पूरा है कोस्टल प्लेन ही बन जाएगा, ये पूरा का पूरा कोस्टल प्लेन ही बन जाएगा इस तरीके से, ये हमारा कोस्टल प्लेन पूरा बन जाएगा। यहाँ पहले बे थी, अब वो बे का जो रीजन वो क्या हो चुका है, फिल्ड अप हो चुका है और ये पूरा रीजन एक लैंड में तब्दील हो चुका है। समझ आ गया, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो हमारा लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, इनको एमर्जिंग कोस्ट भी बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा खत्म हो चुका है, ये आपको वीडियो बार बार देखनी है, कुछ आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, वो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।